Hello, my dear friends and students. Today I am going to tell you a very interesting chapter. A house is not a home. This is chapter 8 of class 9 from the book Moments. So आज बेटा हम स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि जो टीनेजर्स होते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, और जब ये ग्रोन अप होते हैं, ये बड़े हो रहे होते हैं, तो किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जो ऑथर है इस चैप्टर में जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो भी एक टीनेजर है और वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। अब सबसे पहले जो नरेटर है वो हमें बता रहा है कि जब इसका 8 क्लास तक इसने पढ़ लिया है तो इसके बाद इसने स्कूल चेंज किया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई जो फ्रेंड्स थे ये अलग अलग हो गए। सभी फ्रेंड्स ने अलग अलग हाई स्कूल्स को ज्वाइन किया, और इस नरेटर ने, इस बच्चे ने जो स्कूल ज्वाइन किया है वो स्कूल इसके पुराने स्कूल से बहुत बड़ा है। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि ये जो दोस्त हैं ये सब जुदा हो चुके हैं और अलग अलग स्कूल्स में अब ये जा चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। अब सेकंड स्टैंजा में ऑथर हमें बता रहा है कि वो अपने ओल्ड स्कूल को और ओल्ड टीचर्स को बहुत मिस करता है। ये अभी इसका दिल नए स्कूल में नहीं लगा है और इसका दिल करता है कि ये अपने ओल्ड स्कूल में जाए, ओल्ड स्टूडेंट से मिले, फ्रेंड्स से मिले और टीचर्स से मिले। लेकिन इसके जो टीचर्स हैं वो इसको एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे इसका दिल इसके नए स्कूल में लग जाएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम भी इसकी सभी सॉल्व हो जाएंगी। मैं समझ पा रहा था कि मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि नए स्कूल में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन नए स्कूल में लग जाएगा। अब एक संडे की बात है, जो नरेटर है वो बैठा हुआ है डाइनिंग रूम में, ठीक है, डाइनिंग रूम में बैठा हुआ और अपना काम कर रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी चल रही है, और ये आग के पास बैठा हुआ है और इसके बगल में इसकी टैबी कैट है, और वो जो टैबी कैट है वो नरेटर के साथ मस्ती कर रही है। ये लोग मज़े कर रहे हैं। ये जो मेरी टैबी कैट है ये कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती, क्योंकि जब ये छोटी सी थी, जब ये किटन था, किटन होता है बिल्ली का बच्चा, तो जब ये छोटा सा बच्चा था मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई, और तब से ही ये किटन का बच्चा, ये टैबी कैट मेरे साथ रहता है, और इसको यकीन है कि मैं इसकी हमेशा ज़िंदगी में हिफाजत करूँगा, और इसकी अच्छी ज़िंदगी मैंने ही इसको तोहफे में दी है। मेरी माँ जो है वो आग जला रही थी और बीच बीच में आग जला रही थी वो, अचानक मैंने देखा कि ऊपर जो सीलिंग है उससे धुआं निकल रहा है, और धीरे धीरे जो हमारा कमरा है वो धुएं से भर गया, और हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। हम ग्रोप कर रहे थे। ग्रोप का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। हम धीरे धीरे हम रास्ता ढूंढ रहे थे उस धुएं वाले कमरे से बाहर निकलने के लिए, और हम कोशिश कर पाए और आगे वाले आंगन से बाहर निकल गए। और फिर मैं आसपास गया पड़ोसियों को बुलाने के लिए, और मैंने देखा कि जो मेरी माँ है वो वापस घर के अंदर जा रही है। वो घर के अंदर जा रही है जो आग की लपटों में जल रहा है। अब उसके बाद मेरी मम्मी वो जलते हुए घर से एक बक्सा लेके आई, और उसके बाद दोबारा वो उस जलते हुए घर के अंदर जा रही हैं। और मुझे पता है कि मेरी माँ उस घर के अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पिताजी की पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। तो मेरी माँ उन फ़ोटोज़ को जलते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वही अब हमारे पास मेरे पिताजी की यादें हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी, और अब वो फ़ोटोज़ जो हैं वही हमारे पिताजी की निशानी है हमारे पास, और मेरी माँ उनको जलता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए चिल्लाती हुई मेरी माता दोबारा से अंदर गई है उन फ़ोटोज़ को लेने के लिए। लेकिन मैं चिल्लाता रह गया क्योंकि मुझे बहुत डर था कि कहीं मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी अंदर जा रही है फ़ोटोज़ लाने, तो मैं भी उनके पीछे भागना चाहता था। उसी समय किसी ने मुझे रोका और मुझे समझाया कि चिंता मत करो, ये जो फायर फाइटर्स हैं ये तुम्हारी माँ की हिफाजत करेंगे। और फिर इन लोगों ने, जो आग बुझाते, बेटा इन्हें फायर फाइटर्स कहते हैं, इन लोगों ने फिर मुझे ब्लैंकेट से कवर किया, और एक फायरमैन जो है वो अंदर गया और मेरी माँ को सुरक्षित बाहर लेके आया। जैसे ही मैंने देखा तो मेरी माँ बेहोश हुई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा था, और वो जो फायरमैन है वो मम्मी को लेके गया ट्रक के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया। और उसी समय मैंने फिर अपनी माँ को हग किया, मतलब गले लगाया। और जितने बार भी मैंने अपनी मम्मी से झगड़ा किया, आर्ग्यू किया, उस समय वो सब चीज़ वैनिश हो गया, डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया, क्योंकि मैं अपनी माता को खोना नहीं चाहता था।
फिर एक फायरमैन ने कहा, चिंता मत करो, ये ठीक, मम्मी तुम्हारी ठीक है, बस थोड़ा सा धुआं इन्होंने इनहेल कर लिया है, थोड़ा स्मोक इन्होंने इनहेल कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद वो हम दोनों को छोड़ के चला गया आग बुझाने के लिए। मेरी माँ और मैं, हम लोग वहाँ पे बैठ गए और घूरते रहे अपने घर को, जो कि आग की लपटों में जल रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। 5 घंटे लगे आग को बुझाने के लिए, लेकिन 5 घंटे के बाद जब हमने देखा तो हमारा सब कुछ तबाह हो चुका था, हमारा घर बिल्कुल जल चुका था। और जो मेरी टैबी कैट है, मेरी जो बिल्ली है, उसका भी मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान मैंने पहली बार देखा और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम वापस दोबारा घर में नहीं जा सकते क्योंकि वो ख़तरनाक था। अभी भी आग की लपटें थी घर के अंदर, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। और थोड़े बहुत कपड़े हमारे पास थे और हम उन कपड़ों को लेके, थोड़ा बहुत सामान लेके अपने दादा दादी के घर में रहने के लिए चले गए। अब यहाँ पे हमें नरेटर बता रहा है, जो कि एक टीनेजर है, वो कहता है अगले दिन मंडे था और मैं स्कूल गया और जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो घर के कपड़े थे, क्योंकि मैं चर्च में जा रहा था प्रेयर करने के लिए, और मैंने कोई शूज़ भी नहीं पहने हुए थे, और क्योंकि मैंने वो शूज़ यहाँ वहाँ फेंक दिए थे और जब घर जला तो उसमें वो शूज़ भी जल गए। और अब मैंने अपनी आंटी से टेनिस के शूज़ लिए और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं स्कूल आया और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कितना अजीब सा लग रहा हूँ। वियर्ड होता है, अजीब सा लग रहा हूँ। और ना मेरे पास बुक्स हैं, ना मेरे पास पढ़ाई की कोई सामान है, और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में फंस चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या मेरी किस्मत ऐसी है जो मुझे सब लोगों से जुदा कर रही है, जो मैं बदनसीब बन चुका हूँ। अब मैं और बड़ा नहीं होना चाहता। अगर ज़िंदगी इस प्रकार संघर्षों से भरी हुई है तो मुझे इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं जीना। मैं मरना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। मैं हताश हो चुका हूँ। मैं ऐसे संघर्षों भरी वाली ज़िंदगी नहीं चाहता, तो मैं अब मरना चाहता हूँ। अब एक ज़ॉम्बी की भांति मैं चल रहा हूँ स्कूल में और सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा ओल्ड स्कूल नहीं है, मेरे पुराने मित्र नहीं हैं, मेरा घर नहीं है, मेरी कैट नहीं है। मेरी ज़िंदगी से सब कुछ छिन चुका है। रिप्ड अवे मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्नैच हो चुका है, छिन चुका है इससे इसकी ज़िंदगी की जो दोस्त हैं, इसके जो घर है, इसका जो कैट है। तो जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जब मैं अगले दिन स्कूल जा रहा था तो जहाँ पर मेरा घर था, मैंने वो जगह देखा, वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ जल चुका था। अगर कोई चीज़ नहीं जली थी तो वो थी जो मेरी माता जो सामान लेके आई थी, जो बक्सा लेके आई थी, जो फ़ोटोज़ थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि मेरी माँ ने बहादुरी के साथ बचाए, वो नहीं जले, वो हमारे पास सुरक्षित थे। लेकिन जहाँ मेरा घर था, अब वहाँ पर राख के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरी ज़िंदगी से मेरी प्यारी कैट, मेरी प्यारी बिल्ली, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अब मेरे पास दुख व्यक्त करने, ग्रीव होता है दुख, पीड़ा, हमारे पास दुख और पीड़ा व्यक्त करने के लिए समय नहीं है। मेरी माँ एकदम से आई, मुझे लेके गई और हम दादा दादी के पास गए और हमने थोड़े से पैसे लिए और उस पैसे को लेके हम जाएंगे और थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह ख़रीदेंगे। फिर हमने एक कमरा देखा रेंट के लिए और कमरे में हम रहने लगे और धीरे धीरे हम जहाँ हमारा घर था हम वहाँ जाते और हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो रबल होता है, जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जल जाती हैं, जो कूड़ा होता है, डैब्रिज जो होता है, उसको हम रबल कहते हैं, वो अब साफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे साफ़ हो रहा है वो। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी मेरी जो बिल्ली है, जो कैट है, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी जैसे ही सुबह होती थी वो आती थी मेरे बेड पे और मेरे कपड़ों के माध्यम से मेरे पास आती थी, चढ़ती थी मेरे पास और उसके बाद मेरे पॉकेट में आती थी और फिर वो सो जाती थी। मैं अपनी बिल्ली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ।
जैसा कि आप लोगों को पता है और हमें भी पता है कि जो बुरी खबर होती है वो जल्दी फैलती है। तो यही हमारे नरेटर के साथ हुआ है, इस बच्चे के साथ हुआ जो कि एक टीनेजर है, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तो ये खबर भी कि इसके घर को आग लगी है, ये खबर भी फैल चुकी है। लेकिन ये जो बच्चा है नरेटर, वो ये नहीं चाहता था कि उसका नए स्कूल में उसका जो स्वागत है वो इस प्रकार हो, या नए स्कूल में जब वो जाए तो इस प्रकार उसको परिस्थिति का सामना करना पड़े। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। लेकिन जो ये टीनेजर है, नरेटर है, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब ये स्कूल जाता है तो इसके जो फ्रेंड, जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो इसके चारों ओर इकट्ठा हो रखे हैं। मिलिंग अराउंड मतलब आसपास इसके इकट्ठा हो रखे हैं और इसको एक जगह लेके जा रहे हैं। तो जब ये इसके जगह में लेके गए तो वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ा सेंटर टेबल है और उसके ऊपर काफ़ी सारा सामान है। तो इन सब बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मिलके पैसा इकट्ठा किया और नरेटर के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, जो भी उसको सामान की ज़रूरत है वो सामान वहाँ पे रखा हुआ है टेबल में। और ये जो नरेटर है, इसको बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इन स्टूडेंट से तो कभी इसने बात भी नहीं किया और फिर भी इन लोगों ने कितनी मदद की है। तो जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि ये कितने अच्छे हैं ये लोग, और इतनी मुश्किल के समय में ये लोग मेरे लिए कितनी मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ड्रेसेस यहाँ पे रखी हुई हैं, ख़रीद के किताबें रखी हुई हैं, जो भी मुझे नीड है वो सब सामान यहाँ पे है। तो ये देख के नरेटर को, टीनेजर को, जो हमारा नरेटर है स्टोरी का, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद जो नरेटर है वो कह रहा है कि अब मैंने चैन की सांस ली। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। अब मुझे अजीब सा नहीं लग रहा है। अब मैंने बहुत सारे मित्र बना लिए हैं। 1 महीने बाद मैंने देखा कि अब मेरा घर वो दोबारा से बन रहा है और अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे 2-3 मित्र हैं, 2-3 नए मित्र हैं। और ये जो घर को मेरे जो आग लगी है, ये घर के आग ने मुझे लोगों के करीब लेके आया, मुझे लोगों के स्वभाव के बारे में पता चला और अब मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे मित्र हैं और जिस प्रकार अब मेरा घर दोबारा बन रहा है, उसी प्रकार जो अब मेरी ज़िंदगी है, इसने भी एक नया मोड़ ले लिया है और अब मैं सकारात्मक हो चुका हूँ। अब मुझे लोगों का व्यक्तित्व समझ में आने लगा है और अब मेरी ज़िंदगी भी एक नया मोड़ ले रही है और मेरी ज़िंदगी भी आगे की ओर अग्रसर हो रही है। तो जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हमारा नया बेडरूम कैसा होगा, अचानक पीछे से आवाज़ आई, क्या ये कैट तुम्हारी है? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे अपने आँखों के ऊपर यकीन नहीं हुआ। एक औरत थी और उसने मेरी कैट पकड़ी हुई थी। जैसे ही कैट ने मुझे देखा, वो एकदम से कूदी मेरे ऊपर। लैपटॉप होता है कूदना, वो एकदम से मेरे ऊपर कूदी और वो जो औरत जिसने उसको पकड़ा हुआ था, उसके बाहों से वो आई और मेरे ऊपर कूदी, मेरी टैबी कैट। तो जब मैंने देखा तो मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे, वो मुझे गले लगा रहे थे और मैं अपनी कैट को भी बहुत गले लगा रहा था। वहाँ पे खुशी का आलम था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो इतनी अच्छे हृदय वाली जो ये स्त्री है, इसने मेरी कैट को मुझसे मिलाया। कैट के कॉलर पे फ़ोन नंबर था, लेकिन हमारे फ़ोन डैमेज हो चुके थे, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन इस औरत ने बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं इसको एहसास था कि इस कैट को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सोरली होता है, डीपली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और आज मेरी प्यारी कैट, प्यारी बिल्ली, प्यारी टैबी कैट मेरे पास है और अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ मेरे दोस्तों के साथ और मेरी कैट के साथ। और मेरी जो कैट है वो मेरे लैप, मतलब होता है गोद में है। और ये जो मेरे को दुख था कि मेरे को ज़िंदगी में कितना नुकसान हुआ है, मेरे साथ कितनी ट्रेजिडी हुई है, कितना बुरा हुआ है, अब वो डिमिनिश हो रहा है। मतलब वो जो दुख की जो पीड़ा है, दुख है, वो डिमिनिश हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है। और मैं ज़िंदगी के लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, मैं भगवान का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरे पास नए मित्र हैं और अब मेरी प्यारी बिल्ली मेरे पास वापस आ चुकी है और मैं भी वापस आ चुका हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट लाइन। तो जिस प्रकार जो ऑथर है, नरेटर है, उसकी खोई हुई बिल्ली वापस उसके घर आ चुकी है, उसी प्रकार जो ये नरेटर है, ये टीनेजर है, ये सकारात्मक ज़िंदगी जीने लगा है।
ये वापस अपने घर आया है का मतलब, ये वापस आया है का मतलब ये वापस सकारात्मक ज़िंदगी जीने लगा है. नाउ ही हैज़ कम बैक टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉजिटिविटी, अ लाइफ in which he sees every best thing. So I hope students आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. Thank you.